बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जैज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि आज मैं हेयर स्टाइलिंग पे वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों की बेहद पुरज़ोर फ़रमाइश पे मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारी मॉडल के बालों का जो वॉल्यूम था वो इतना ज़्यादा नहीं था। हमने अच्छे से पूरे हेयर्स को क्रिम्प कर लिया है और अब मैं कर रहा हूँ सेक्शनिंग, एयर टू एयर पार्टिंग कर रहा हूँ। आपने देखा होगा स्टार्ट में मैंने फ्रंट से जो है एयर टू एयर पार्टिंग करके आगे से उनको कैच कर दिया है। अब जो पीछे बाल है इसको हम टैंगल फ्री करने के लिए अच्छे से कॉम्ब कर रहे हैं ताकि उलझने जो हैं वो निकल जाएँ और बाल जो है वो एकदम से स्मूथ हो जाएँ, क्योंकि जब हम क्रिम्प करते हैं तो बाल थोड़े से फ्रीज़ी हो जाते हैं। तो इनको अच्छे से कंघी करने के बाद जो है वो ये टैंगल फ्री हो जाएँगे, फिर आपको मूव करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हमने बिल्कुल एंड से जाके एक सेक्शन लिया है, आप देख सकते हैं इस सेक्शन को हमने लिया है और अब हम स्ट्रेटनर की हेल्प से इसको पहले रूट से 2-3 बार इस तरह से स्ट्रेट करेंगे ताकि ये जो प्रिंट्स होते हैं क्रिम्प के ये अच्छे से मर्ज हो जाएँ। इसके बाद हमने लेंथ जो है वो शॉर्ट थी, तो इसको हमने बहुत ऊपर से जो टर्न नहीं करना, सिर्फ़ एंड पे आके जो एज है उस एज से हमने थोड़ा-थोड़ा इसको कर्ल करना है। जब हम कर्ल कर लेते हैं तो उसको हाथ के ऊपर ज़रूर रखा करें, क्योंकि जब वो हीट अप होता है तो हम फ़ौरन से उसको नेक के ऊपर रख देते हैं, तो वो ठंडा होने के बाद कर्ल जो है वो खुल जाते हैं। तो जब आप गरम-गरम को हाथ के ऊपर रख लेंगे और थोड़ा-सा इसको होल्ड करेंगे, तो जब ये ठंडा होगा फिर आप इसको कमर के ऊपर रखेंगे तो ये कभी भी नहीं खुलेगा। और आप देखते जाइए कि मैं स्प्रे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लास्ट पे जाके करूँगा। और इस तरह से हम पहले आउटवर्ड में एक साइड पे सारे कर्ल्स कर लेंगे और फिर दूसरी साइड पे हम दोबारा से कर्ल्स करना स्टार्ट करेंगे। और आप देख रहे हैं इसको आउटवर्ड में मैं कर्ल कर रहा हूँ, यानी कि कर्ल्स का जो एज है उसको हम बाहर की तरफ रख रहे हैं। किसी वीडियो में मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊँगा इनवर्ड और आउटवर्ड में क्या फ़र्क है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कर्ल्स जो हैं बहुत अच्छे से हो रहे हैं और इनकी लेंथ भी शॉर्ट नहीं हुई, क्योंकि ये शॉर्ट लेंथ के लिए मैंने हेयर डूल स्टार्ट किया था कि जिन लोगों की इतनी लेंथ होगी तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आप देख रहे हैं जस्ट एंड पे जाके मैंने एक-एक कर्ल किया है, सिर्फ़ उसको मैंने आउटवर्ड की तरफ टर्न किया है। और इस तरह करते-करते हमने जो अपना बैक पे एक सेंटरलाइज़ करके सेक्शन लिया था, उस पूरे सेक्शन को हम आउटवर्ड की तरफ कर्ल कर लेंगे और कर्ल करने के बाद जो है सेकंड जो इसका पार्ट है, उसको भी हम इसी तरह सेम वे में करेंगे। लेकिन उस तरफ जब हम आएँगे तो फ्रेम आपकी तरफ काफ़ी प्रोमिनेंट होगा, तो आपको ईज़ी समझ आ जाएगी। होपफुली कि अभी भी आपको काफ़ी समझ आ रही होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी किस्म की लाइट्स का जो यूज़ है वो नहीं किया, जस्ट रूम में जो लाइट थी उसी के सामने आप ये वीडियो को देख रहे हैं। और ये देखें हमारी वन साइड कंप्लीट हो गई है और मैंने आपको ये दिखा भी दिया है। और इस तरह हम ये जो अदर साइड है इसको भी हम उसी तरह सेम वे में आउटवर्ड में कर्ल करेंगे। ये देखें इस तरह से आप 2-3 बार पहले ऊपर से इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि जो क्रिम्प के प्रिंट्स हैं वो अच्छे से मर्ज हो जाएँ। उसके बाद आप इस तरह से इसको रोल ऑन करके और एंड पे लाके इसको थोड़ा-सा हैंड के ऊपर रखेंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इसको छोड़ देंगे। और इसी तरह करते-करते हम इस साइड को भी सारा कंप्लीट करेंगे। और यहाँ मैं क्रिम्प के बारे में भी थोड़ी आपको गाइडलाइन दे दूँ, भले आपने क्रिम्प करते हुए मुझे नहीं देखा। जब भी आप नॉर्मल वॉल्यूम को हाई वॉल्यूम देना चाहें तो आपको क्रिम्पर जो है बहुत अच्छा करना होगा। अगर एक बार करने से आपको क्रिम्प का वॉल्यूम ज़्यादा फ़ील नहीं होता, तो आप पूरे हेड को एक बार क्रिम्प करके अगेन दूसरी बार भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास वॉल्यूम ही नहीं होगा तो आप अच्छी हेयर स्टाइलिंग कभी भी नहीं कर पाएँगे। तो वॉल्यूम को एक्सटेंड करने के लिए आपको क्रिम्प बहुत अच्छे लेवल का करना चाहिए। और ये जो मैं स्ट्रेटनर आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ, ये स्ट्रेटनर है रेमिंगटन का। ये मैंने ड्रग स्टोर से लिया था, 3000 का, बहुत ही अच्छा निकला। सम टाइम ड्रग स्टोर की जो आइटम्स होती हैं वो बहुत ही अच्छी रहती हैं और सम टाइम अच्छी नहीं भी होती। तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के ड्रग स्टोर पे जाके बाय कर रहे हैं। ड्रग स्टोर किसी शॉप का नाम नहीं है। जो कंटेनर से हमें बाहर के मुल्कों से इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स रिसीव होते हैं ना, वो कंटेनर्स में आते हैं और उनकी स्पेसिफ़िक कुछ जगहों पे शॉप्स होती हैं। जैसे अक्सर पठान जो होते हैं ना, वो कंटेनर्स का माल बाय कर लेते हैं और फिर वो इसको औने-पौने दामों में बेच देते हैं। बल्कि वो प्रॉफ़िट ही लेते हैं। आई मीन टू से कि हमें मार्केट से तो फिर भी ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। तो अगर लाहौर में आप रहते हैं तो आपने मुगलपुरा सुना होगा, बागवानपुरा भी सुना होगा, तो इन दोनों जो एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी पठान हैं जिनकी ये कंटेनर शॉप हैं। वहाँ पे जाके आप ईज़िली हेयर के टूल्स जो हैं उसको बाय कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएँगे। और ये देखिए मैंने आपको दिखा भी दिया, हमने स्टेप बाय स्टेप सारे कर्ल्स कर लिए हैं। अब दूसरी साइड के कर्ल्स को भी हम पीछे लेके आएँगे
और फिर मैं हैंड की मदद से, फिंगर की मदद से इनको थोड़ा-थोड़ा लूज़ कर दूँगा। जब मैं लूज़ कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं साथ के साथ ही वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हमें माशाल्लाह से दिखने लग गया है। इस तरह आप फिंगर्स के साथ इसको खोल लेंगे। अगर आपने पहले ही स्प्रे किया होता तो फिंगर से आप इसको जब खोलते तो आपको काफ़ी दिक्कत आती। तो आपको पहले स्प्रे नहीं करना है, पहले अच्छे से इसका वॉल्यूम आपको जितना चाहिए उतना इनको फ्लफ़ी करके खोल लें फिंगर की हेल्प से। अब ये देखें क्राउन एरिया पे मैंने जस्ट 1 सेक्शन लिया है, इसको अच्छे से मैंने नीट कर लिया है। नीट करने के बाद मैंने जस्ट इसको 90 के एंगल पे रख के, बिल्कुल ऊपर रख के इसको मैं 5-6 बार जो है वो कॉम्ब की है। रूट्स के अंदर ज़रा टाइट हाथ रख के इसको मैंने कॉम्ब की है और कॉम्ब करने के बाद ये मैं लॉरियल का लॉक-इट स्प्रे ले रहा हूँ। ये भी मुझे 30% ऑफ में मिल गया था। वैसे ये 1000 के करीब मिल जाता है, लेकिन 30% ऑफ में ये मुझे यूँ समझ लें 500-600 का मिल गया था। और इसको मैं अच्छे से रूट्स के अंदर स्प्रे कर रहा हूँ। बस इस वैक्यूमिंग पे मैंने ये स्प्रे किया है और आप देखें स्प्रे करते ही हमें कितना ज़्यादा वहाँ पे हमें बॉडी मिल गई है। जो हम चाह रहे थे कि क्राउन एरिया जो है वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाए और हमें जो बॉडी चाहिए क्राउन एरिया की वो हमें अचीव हो जाए, जो हमें होगी। अब मैंने फाइनली जो है उसको अच्छे से हाथों की मदद से ही थोड़ा-थोड़ा प्रेस करके उसका जो थोड़ा-सा मेस था उसको क्लियर किया है। और क्लियर करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा स्प्रे कर दिया है ताकि जो बाल टूटे हुए हैं या जो बाल मेसी लग रहे हैं वो अच्छे से नीट हो जाएँ। और अब मैंने फ्रंट से एक साइड फ्लिक के लिए सेक्शन लिया है, जहाँ पे हमारा ब्रो का आर्च होता है, वहाँ से मैंने एक मांग निकाली है और इस पोर्शन के भी मैं 2 सेक्शन करूँगा, क्योंकि आज की जो मैं ब्रेड बनाने वाला हूँ बहुत ही डिफरेंट होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस पोर्शन को ज़रूर याद रखेंगे कि मैंने किस वे में इसका जो पोर्शन था वो बनाया था। ये देखें कि मैंने यहाँ से इसको सेंटर कर लिया। आधे बालों को मैंने हाथ में पकड़ लिया और आधे को मैं आगे ले आया हूँ। जो आगे ले आया हूँ इनका फ्लिक बनाएँगे और जो पीछे लेके आया हूँ इसमें हम छोटे-छोटे सेक्शन लेंगे। ये देखिए मैं अपने हाथ की छोटी उँगली की मदद से एक छोटा-सा सेक्शन ले रहा हूँ और इस सेक्शन को मैं अच्छे से सेंटर में से 2 पार्ट कर दूँगा। और जब मैं 2 पार्ट इक्वली कर लूँगा, आधे बाल उस तरफ, आधे इस तरफ, तो इनको आगे-पीछे में ले जाऊँगा, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन आंसर। ये देख रहे हैं, इस तरह आपने जैसे नॉट लगाते हैं, इस तरह से बालों को आगे-पीछे ले जाना है और इसी तरह 1 बाय 1 करके छोटे-छोटे सेक्शन, एक ही साइज़ के आपने सेक्शन लेते जाना है, एक को पीछे छोड़ते जाना है और एक को आगे लेते आना है। तो इस तरह करते-करते ये जितना आपने सेक्शन निकाला है, इस सारे सेक्शन को आपने इसी तरह आगे-पीछे निकालते जाना है और इसको अगले बालों को आगे छोड़ते जाना है। पीछे वाले बालों को किसी हेल्पर की मदद से, जैसे मैंने अपनी हेल्पर को सारे वो सेक्शन पकड़ा दिए थे साथ के साथ और आगे वाले बाल जो हैं उनको आगे छोड़ दिया था। इस तरह आपने करना है, ये बहुत ही ईज़ी वे में आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रिंट मिलेगा जब आप इसको फ़ाइनल करेंगे। तो इस तरह से आपने करके तो सारे जो सेक्शन हैं उनको आगे-पीछे क्वेश्चन आंसर की तरह आपने निकाल लेने हैं। निकाल के आप देखेंगे जो बाल आगे निकले इनको थोड़ा-सा खींच लेना है ताकि ये लाइन्स विज़िबल हो जाएँ और जब लाइन विज़िबल हो जाए तो यहाँ पे हम हल्का-सा स्प्रे करेंगे। इसके बाद एक मोटे वाला जो कॉम्ब होता है जिसको आप देख रहे हो, इस कॉम्ब को हम अच्छे से कॉम्ब करेंगे ताकि जो मेसी हेयर्स हैं वो बैठ जाएँ और इसके बाद हम जो है यहाँ पे इसको जो वैक्यूमिंग बैग पे की थी उसके नीचे जाके इसको पिन अप कर देंगे और ऊपर वही बाल जो वैक्यूमिंग थे उसको छोड़ देंगे और इस तरह से हमें यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत वेरिएशन वाला जो है पफ मिल जाएगा। और ये जो हमने आगे की तरफ बाल निकाले थे इसका मैं पहले फ्लिक बनाऊँगा और वो जो बाल हमने क्वेश्चन आंसर में निकाले थे उसको मैंने पिन कर दिया, वो मैं बाद में बताता हूँ कि उसका क्या करना है। अब ये जो फ्रंट से बाल हैं इनको इसी तरह मोटे कॉम्ब की हेल्प से हमने इस तरह से साइड फ्लिक बनाया है और साइड फ्लिक बना के उसका थोड़ा-सा ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट करने के बाद उसको वैक्यूमिंग के नीचे जाके पिन अप कर दिए। ये देखें इस वे में आपने पिन अप करना है और फिर इसको हल्का-सा स्प्रे करके आपने फिंगर की मदद से इनकी लाइन्स को प्रोमिनेंट करने की कोशिश करनी है। आप देख सकते हैं इनके बालों के 2 कलर्स थे, रूट्स में ब्लैक थे और जो एजेस थे वो थोड़े-से ब्लॉन्ड में थे। तो अगर ये बाल सारे ही ब्लॉन्ड होते या स्ट्रीक होते तो आपको ये सारी जितनी भी हमने वेरिएशन दी है बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आती। फिर भी मेरा ख़्याल है कि आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। अब ये जो बाल हमारे कान के पीछे सबसे एंड पे रह गए थे, इनको भी हमने कॉम्ब की हेल्प से थोड़ी वेरिएशन दी है और इसी तरह हमने साइड फ्लिक को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और जहाँ पे हम पिन कर रहे हैं उसके ऊपर हमने बाल छोड़ दिए हैं। अब हम आ जाते हैं इस तरफ जो इसको हमने कैच किया था। कैच करने के बाद हमने छोटा-सा उसका फ्लिक लेके वो भी वैक्यूमिंग के नीचे पिन अप कर दिया है और यहाँ से हम एक और सेक्शन लेके इसको मोटे कॉम्ब की मदद से थोड़ी लाइन्स बनाने की ट्राई कर रहे हैं और इसके रूट्स में हम थोड़ा-सा स्प्रे करेंगे और फिर फिंगर की मदद से इनका जो मेस है उसको क्लियर करेंगे ताकि ये लाइन्स काफ़ी विज़िबल हो जाएँ और विज़िबल होते ही इसको आपने इसी तरह जो है कंघी करनी है 1 से 2 बार
जब आप इसको कंघी करेंगे तो ये लाइंस बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाएंगी। उसके बाद इसको आउटवर्ड में आप टर्न करके तो इसको भी पिन अप कर देंगे। आप देख सकते होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आया आपको वो ये समझ आ रहा है या नहीं? तो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो हमारे बाल फ्रंट पे रह गए थे, उनको भी हम इसी तरह कॉम्ब की हेल्प से लाइंस क्रिएट करेंगे और इसको भी हम बैक पे ले जाके बैककोमिंग के पीछे पिन अप कर देंगे। लेकिन यहाँ ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही अहम है कि कॉम्ब के बाद जब आप बाल लेते हो, जैसे कि मैं अभी ले रहा हूँ, इसको स्प्रे करते हो तो इसको थोड़ा-सा आपने टाइम देना है ड्राई होने के लिए। अगर आप फ़ौरन स्प्रे करते ही इसको वेरिएशन देना चाहेंगे तो स्प्रे चूँकि आपका वेट होता है तो ये बाल आपके चिपक जाएँगे। तो आपको इसको ड्राई करना है। अगर फ़ैन नहीं लगा सकते, सर्दी का मौसम है, तो आप किसी हैंड फ़ैन या किसी भी चीज़ की हेल्प से इसको ड्राई कर सकते हैं। और ड्राई करने के बाद इसको भी आप आउटवर्ड में बैक की तरफ ले जाके पिन अप करेंगे और इस तरह से इसकी वेरिएशन देंगे। यहाँ आप कॉम्ब रख लेंगे, जितना आपको वॉल्यूम चाहिए उतना आप वॉल्यूम दे देंगे और जितना आपको फ्लफ़ी करना है उतना आप फ्लफ़ी करके ये बैककोमिंग के नीचे पिन लगाएँगे और उसके बाद बैककोमिंग को ऊपर से लाइट सा कॉम्ब कर देंगे ताकि जो पिन्स हैं वो सारी अंदर चली जाएँ। और ये रहा हमारा फाइनल हेयर स्टाइल का लुक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।